नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे हॉकर्स एंड पेडलर्स के बारे में। हॉकर्स एंड पेडलर्स मतलब रेहड़ी वाले, टपरी वाले, या जो पटरी वाले होते हैं, या जो छोटे छोटे जो फूड स्टॉल्स लगाते हैं, या फिर छोटे वो जो छोटी छोटी दुकानें सड़क पे लगाते हैं, जो कपड़े बेच रहे हैं, या फूड आइटम्स बेच रहे हैं, या सोवेनियर्स बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये जो है माइक्रो बिजनेसेस जो होते हैं ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जिसको हम कहते हैं, ये उसका पार्ट होता है। बहुत सारे यूएस में, यूरोप में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी शुरुआत ही एक छोटे हॉकर या पेडलर से ही हुई थी। वो या तो लेमनेड स्टैंड चलाते थे, या कपड़े बेचते थे, या फूड आइटम्स बेचते थे, जूस बेचते थे, या कुछ भी, या घड़ियाँ बेचते थे और वॉटेवर। ये शुरुआत ही उनकी ऐसी हुई थी। वो लोग ये बोलते हैं कि जो हमें वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एंड वो हर एक एंटरप्रेन्योर को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। बट हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हॉकर्स एंड पेडलर्स को जो है ना, एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है कि कोई दही भल्ले बेचने वाला है, कोई पाव भाजी बेचने वाला है, कोई छोले भटूरे बेचने वाला है। वो वैसे तो छोले भटूरे बेच रहा है या पाव भाजी बेच रहा है, वॉटेवर, बट वो वैसे उसकी 2-3-4 घर हैं, ऑडी BMW गाड़ी है उसके पास। और उससे अगर सवाल जवाब आप पूछो तो वो कहता है कि सर देखो ऐसा है, अगर मैं बड़ी दुकान खोल लूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बड़ी दुकान खोल सकता हूँ, बट मेरी दुकान उतनी नहीं चलेगी जितना ये ठेली मेरी चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें आप लोग को समझनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब ये एक आर्गूमेंट आ सकता है कि ये लोग टैक्स नहीं देते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग टैक्स बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि इनकी जो भी कमाई होती है सब कैश में होती है, या फिर पेटीएम के थ्रू, या किसी और चीज़ों के थ्रू होती है। तो सब अनऑर्गेनाइज मार्केट में ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो सब जो है टैक्स सिस्टम में नहीं आ पाती हैं, उसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता। बट अब बात आती है कि कि क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं इंडिया की? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट 5 या 6 चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए हॉकर्स एंड पेडलर्स के लिए। पहली चीज़ है कि इनकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो बढ़ाई जाए। हमारे देश में आज की डेट में भी क्या है, अगर मैं कल को कहूँ कि भाई मैं अच्छा छोले भटूरा बनाता हूँ, मैं ठेली लगा लेता हूँ, मेरे को पता है मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लूँगा उससे, अगर मेरा टेस्ट अच्छा है, सब कुछ है। बट क्या है, कोई भी इज्जत से नहीं देखेगा। सब कहेंगे कि अरे यार तुमने तो ठेली लगा ली, अरे यार तुमने तो डेयरी लगा ली, ये हो गया, वो हो गया। और मैं अगर सिंगापुर चले जाऊँ, या यूएस चले जाऊँ, या यूरोप चले जाऊँ, वहीं पे ही वही चीज़ करूँ तो सारे लोग मेरे को इज्जत से देखेंगे। आपको पता है, अगर आप यूएस घूमने जाओ, यूरोप जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, साउथ ईस्ट एशिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, इंडियंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में कोई हॉट डॉग बेच रहा है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई लेमनेड स्टैंड किसी ने लगा दिया, किसी ने कोई कपड़े बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई फूड आइटम्स बेच रहा है, कोई लंदन में बैठे बैठे कोई छोले भटूरे बना के बेच रहा है सड़क पे। उनको सबको रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको डिसरिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता है। सिंगापुर में तो एक स्ट्रीट फूड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया, ये इतने सारे जो देश हैं, पूरी इंडस्ट्री है उनकी, हॉकर्स एंड पेडलर्स वालों की। उनको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, उनको एज एन एंटरप्रेन्योर देखा जाता है। ये नहीं कि अरे ये तो क्या नीच आदमी है, देखो वो क्या कहते हैं, ठेला खोल लिया इसने। तो ये वाली जो मैंटेलिटी है ना, ये वाली मैंटेलिटी चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। तो उनको जो है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमारे फैमिली में कुछ लोग थे जो अमूल जो है, अमूल वन ऑफ द बेस्ट जो कंपनीज है इंडिया की, अमूल का पार्लर खोलना चाहते थे, फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे। उनको कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि भाई तुम क्या डेयरी खोलोगे, इतना डाउन स्टैंडर्ड है। तो मतलब जो बंदा एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अमूल की डेयरी खोल रहा है, उसके लिए आप ऐसा बोल रहे हो, तो अगर वो कल को कहे कि भैया मैं पाव भाजी बेचना चाहता हूँ, या मैं एक ठेली खोलना चाहता हूँ, रेहड़ी लगाना चाहता हूँ, तो उसको तो आप बिल्कुल ही नीचे ज़मीन में गिरा दोगे। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। वो देखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, वो भी काम कर रहे हैं, उसमें भी चैलेंजेस होते हैं। तो ये चीज़ पहले होनी चाहिए कि इनको एक रिस्पेक्ट मिले। दूसरा है इनका रजिस्ट्रेशन, लीगल इनकी एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि आप जितने भी हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं उनको आप रजिस्टर्ड करिए। और वो रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भैया 2 महीने चक्कर काट रहा है, या फिर आपने उसके ऊपर 30-40% टैक्स लगा दिया, वॉटेवर। वो रजिस्ट्रेशन आप करिए, उनको कहिए आप रजिस्टर्ड हो जाइए, उनको एक लाइसेंस दीजिए, उनको एक कार्ड दीजिए कि भैया, क्योंकि क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग कहीं पे भी रेडी लगा लेते हैं, कहीं पे भी कुछ करते हैं, तो पुलिस वाले आके उनको उठाते हैं, और कभी कभी इनको पुलिस वालों को भी हफ्ता देना पड़ता है। आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए, भाई तुम्हें हफ्ता नहीं देना पड़ेगा, ये तुम्हारा हॉकर्स एंड पेडलर्स का कार्ड है, या ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है। कोई भी पुलिस वाला परेशान करे, कुछ भी करे, उसको ये दिखा दो, खत्म बात, कि तुम रजिस्टर्ड हो अंडर द गवर्नमेंट। ये रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। सिंगापुर में होती है ये चीज़ है। सिंगापुर में रजिस्टर करके रखते हैं, कोई किसी को हटा नहीं सकता वहाँ से, कोई उनको पुलिस का डर नहीं, कोई किसी चीज़ अथॉरिटी का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं होता।
तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, आप डेडिकेटेड जगह बनाइए हॉकर्स एंड पेडलर्स के लिए। बहुत सारी जगह मैंने देखा है डेडिकेटेड जगह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा में सेक्टर 18 है। सेक्टर 18 में एक, वैसे तो बहुत सारी जगह रोड साइड स्टैंड्स लगे हुए हैं, कोई चिकन रोल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बट एक जगह ऐसी भी बनी हुई है जहाँ पे पूरी एक वो है, क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे कम से कम 20-25 हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं। कोई छोले भटूरे बेच रहा है, कोई फूड आइटम्स बेच रहा है, कोई क्या कहते हैं, कोई कुछ सोवेनियर्स बेच रहा है या कुछ है, ऐसे हैं। और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, नोएडा में क्या, दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। आप ऐसे डेडिकेटेड एरियाज़ बनाइए और आप बोलिए कि भाई आप ये डेडिकेटेड एरियाज़ हैं और जो आप रजिस्ट्रेशन उनको कर रहे हो उस रजिस्ट्रेशन में ये लिखिए कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में बैठेंगे या इन 2 पर्टिकुलर एरियाज़ में बैठेंगे। क्योंकि कुछ हॉकर्स पेडलर्स होते हैं सुबह इस एरिया में, शाम को इस एरिया में, तो उनको कहिए कि हाँ भाई ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन में लिख देते हैं कि आप सुबह इस एरिया में और इस एरिया में आप बैठते हो, इन दोनों एरियाज़ का आपके पास लाइसेंस है। हो सके तो उनके लिए एक जगह ही आप डेडिकेटेड कर दीजिए, क्योंकि जगह का भी बड़ा पंगा होता है। आज आपने ठेली लगाई, कल किसी और ने उसी जगह पे ठेली लगा ली, वो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। बेटर है आप उनको जगह ही स्पेसिफाई कर दो कि भाई ये आपकी जगह है, आप यहीं पे ही ठेली लगाओगे, यहाँ पे और कोई नहीं लगा सकता। ये चीज़ें अगर होंगी तो उनको एक तो अपने काम के लिए अश्योरिटी रहेगी, दूसरा पुलिस की अश्योरिटी रहेगी, तीसरा ये भी रहेगा कि कोई हमें आके उठा नहीं सकता। चौथी चीज़ है कि आप स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स हो गए या जो कुछ होगा, उनके कुछ ऐसे रूल्स बनाइए जो बहुत ज़्यादा ईजी हो हॉकर्स एंड पेडलर्स के लिए। FSSAI जो है वो फूड के ऐसे कुछ रूल्स बनाए कि भाई ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, मैं रेस्टोरेंट या बार या होटल वाले रूल्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिक रूल्स जो एक हॉकर या पेडलर को फॉलो करना है वो आप रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड कर दो कि भाई आप ये बेसिक चीज़ें, बेसिक हाइजीन जिसे हम कहते हैं, बेसिक हाइजीन, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि क्या है, देखिए इंडिया में केवल इंडियंस नहीं, बाहर के भी लोग आते हैं। अब बाहर का कोई आदमी किसी गलत जगह से पाव भाजी खा ले, छोले भटूरे खा ले और वो बीमार हो जाए, वो अपने देश में जाके बोलेगा कि अरे यार इंडिया में मैंने ठेले से खा लिया था, ठेले से खाना नहीं चाहिए, वॉटेवर, ठीक है। बहुत सारे देशों में ये क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, सिंगापुर जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्लस फूड लाइसेंस वगैरह भी उनको मिलता है। बट ये ना हो कि फूड लाइसेंस में ब्यूरोक्रेसी आ जाए फिर कि जी आप हफ्ता दो, ये दो, वो दो, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ईजी होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ बेचनी है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये लो तुम्हारा हॉकर्स एंड पेडलर का लाइसेंस, ये आपका रजिस्ट्रेशन, ये आपकी जगह, और जो है आप इन लॉज में जो है कवर्ड हो एंड आपको कोई नहीं हटा सकता, आप आराम से अपना जो बेचना चाहे आप वो बेचो। एंड 5वां पॉइंट है इजी टैक्स लॉस। ये नहीं कि लिया आपने उनके ऊपर भी 30-35% का टैक्स लगा दिया, नहीं। आप हॉकर्स एंड पेडलर्स जो होते हैं यूजुअली लोअर क्लास के होते हैं, आप उनको कहिए कि भैया तुम्हें जो भी पकोड़े बेचने हैं, तुम्हें लेमोनेड स्टैंड लगाना है, तुम्हें छोले भटूरे बेचने हैं, तुम्हें कपड़े बेचने हैं, सोविनर्स बेचने, कुछ भी करना है, 2 साल तक तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद 5% दे दो, 10% दे दो, दैट्स इट, ख़त्म बात। और ये ना हो कि आप उनसे कहो नहीं भाई तू बैलेंस शीट बना, तू P&L बना, तू ये बना, तू वो बना, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आप जैसे टाइप ऑफ कंपनी में सोल प्रोप्राइटरशिप और क्या कहते हैं आपका ये सब आते हैं, उसमें आप एक टाइप ऑफ बिजनेस कर दीजिए हॉकर्स एंड पेडलर्स, एक छोटा सा करिए, और उसमें आप करिए कि मिनिमम कंप्लायंस, और केवल आप 5% या 10% का टैक्स रखिए कि भाई तुम्हारा जो भी इनकम होती है 5% या 10% का आप जो है उस पर टैक्स दे दो, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। ये नहीं कि आपने उनके ऊपर 10 तरीके की GST लगा दी है, 10 तरीके की टैक्स लॉस लगा दिए, वो CA के चक्कर काट रहा है, ऑडिटिंग करो, ये करो, वो करो, P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ये सब चीज़ें नहीं, प्लीज़। नहीं तो फिर वही काम होगा, फिर वही लोग अनऑर्गेनाइज वे में ही क्या कहते हैं ठेली रेडी वगैरह जो भी लगाना है वो सब लगाएंगे, और फिर कोई भी वो नहीं होगा। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप उनको कहते हो कि आप बस 5% टैक्स दो, रजिस्टर्ड हो जाओ, 5% का टैक्स देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या होता है टैक्सेशन में ना, टैक्सेशन में एक चीज़ होती है, अगर आप 30% टैक्स लगाओगे तो 100 लोगों में से हो सकता है 10 लोग दे दें और 90 लोग कहेंगे नहीं हम नहीं दे रहे। बट अगर आप कहोगे नहीं चलो 5% टैक्स है, तो हो सकता है 100 लोगों में से 40 लोग दे दें, एंड ओवरऑल जो आपके पास टैक्स रेवेन्यू आ रहा है 40 लोगों का 5% या 10 लोगों का 30%, वो 40 लोगों का 5% ज़्यादा बैठेगा, एंड प्लस आपके पास कंप्लायंस भी है। और ये सब जब चीज़ें होंगी तो आप बैंक्स को भी कहिए कि भाई इनको हॉकर्स एंड पेडलर्स का लाइसेंस मिला हुआ है, इनके लिए आप बैंक अकाउंट खोलिए, इनको आप UPI सर्विस दीजिए, इनको आप डेबिट कार्ड दीजिए, इनको आप क्रेडिट कार्ड दीजिए, इनको आप लोन फैसिलिटी दीजिए, इनको आप अलग अलग चीज़ों में कवर करिए। जब आप ये सब चीज़ें करोगे आप उनको भी डिजिटलाइज कर रहे हो,
एक हॉकर एंड पेडलर अगर छोले भटूरे बेच रहा है तो मेरे को ये होना चाहिए कि भैया मैं गूगल पे कर दूँ या यूपीआई कर दूँ, उसको भी होना चाहिए हाँ भाई मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और रजिस्टर्ड हूँ मैं, मेरे को इसकी भी अश्योरिटी है। प्लस सबसे बड़ी बात है मेरे अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो वाइट मनी है। दूसरी बात उस पर मेरे को केवल 5% टैक्स देना है, उसके अलावा मेरे को और कोई परेशान नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट कर सकती ना कुछ हो। आप ये सब चीज़ें करके देखो, ये सब चीज़ें करेंगे तो हॉकर्स एंड पेडलर्स के लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशंस हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। एंड इसका फ़ायदा हम लोग को भी होगा, हम लोग को अच्छी क्वालिटी का फूड मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई गलत क्वालिटी मिली तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। दूसरी बात, ये लोग एक ऑर्गेनाइज जगह पे रहेंगे तो जो है हमें भी आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे कोई छोले भटूरे वाला खड़ा है, भीड़ लगी हुई है एंड ऑल दोस थिंग्स। तीसरी, साफ़ सफाई भी होगी हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एनक्रोचमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यूजुअली हॉकर्स एंड पेडलर्स की वजह से होती है। आप डेडिकेटेड एरियाज़ बनाएंगे तो उससे एनक्रोचमेंट वगैरह के भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। एंड चौथी चीज़, कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे यहाँ आएगा ना तो उसको भी पता होगा कि भाई मैं यहाँ पे किसी भी ठेली से खा लूँ, मेरे को अश्योरिटी है कि यहाँ पे मेरी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, मेरी हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। तो यार देखो, ये 5 चीज़ें ऐसी थी जो मेरे ख्याल से हमारी इंडियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए हॉकर्स एंड पेडलर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कुछ और पॉइंट्स ऐड करने तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।